देश में आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस देश में सबसे पहले किसी पत्रकार को जेल में डाला गया तो वो प्रशांत कनौजिया, दलित समाज का पत्रकार। इस देश में नमक रोटी की खबर दिखाने के लिए जेल में डाला गया तो सबसे पहले एक ओबीसी समाज का पत्रकार। इस देश में पिछले 5 साल से उमर खालिद जैसा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी जेल में बंद है। अब जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि सरकार से सवाल पूछना अपराध कब से हो गया? ये तो संविधान में है, सरकार से सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सवाल पूछना अपराध कब से हो गया? सोचिए कैसे कैसे लोग ये लोग हैं। एक युवा एक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आके कहता है कि जो छात्र मरे हैं वो हस्तमैथुन करते थे। एक पिंकी चौधरी आके कहता है कि हिंदुओं ने चंदा दिया था, हिंदुओं ने चोरी कर लिया। आपको पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? इनके नजर में पता है हिंदू कौन है? चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और राव, मतलब सारे जनरल कैटेगरी के लोग हिंदू हैं। एक तो ट्रस्ट में कोई SC ST OBC नहीं है, विनय कटियार भी नहीं है, उमा भारती भी नहीं है, जिन लोगों ने मंदिर आंदोलन में को चलाया और मंडल को पीछे ढकेल दिया कमंडल के लिए। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अब जगना पड़ेगा। कोई तो जज आया जिसने रीढ़ दिखाया है। सोचिए, देश में इथेनॉल के नाम पर गाड़ियों में प्रयोग किया जा रहा है। ये है कश्यप, सन ऑफ बिहार कहते हैं अपने आप को। कई बार आप इनसे असहमत भी हो सकते हैं। पहले घोर संघी थे, घोर सांप्रदायिक थे, अब कह रहे हैं कि इनकी कार की जान ले ली गई। 10,000 किलोमीटर पर इनकी कार खराब हो गई। या तो नितिन गडकरी इनको जेल में डाले या इनकी बात का जवाब दे। इस देश में आप हत्या कर दीजिए, सांप्रदायिकता के नाम पर लिंचिंग कर दीजिए, आपको फूल माला से स्वागत किया जाएगा। याद है एक दरोगा का जो सांप्रदायिकता रोक रहे थे यूपी में, उनको हत्या की गई थी, आरोपियों को फूल माला पहनाया गया था। इस देश में एक जज जो कि मुस्लिम समाज से थी, 10 लिंचरों को सजा सुना दी, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। लेकिन इस देश में 90 पेपर लीक हो गए। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। सोचिए, लोग जेल में बंद हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख नहीं पाते हैं, और 90% नहीं 99% पत्रकार, जिसमें ज्यादातर RSS के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, और जो जाति की वजह से RSS और बीजेपी से सवाल नहीं पूछते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। अगर आपने, क्या यह सच नहीं है कि इस देश में लूट खसोट मच रहा है? क्या इस देश में सच नहीं है कि 12,000 करोड़ का रोड बना हाईवे टूट जा रहा है, 50,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे टूट जा रहा है? ये देखिए, ये रीवा का ये फ्लाईओवर है, ये जर्जर है किस हालत में। क्या ये सच नहीं है कि इस देश में रोज पेपर लीक हो रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि महंगाई 7वें आसमान पर है? क्या ये सच नहीं है कि बिना प्रयोग के इथेनॉल मिलाया जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है? क्या ये सच नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हुई है? टीवी अखबार के पत्रकार क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग शामिल नहीं हैं, RSS के लोग शामिल नहीं। तुम कौन होते हो कहने वाले? अरे SIT बनी है, जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक टिन्नू यादव ने 200 करोड़ की चोरी कर ली। ऐसा कहा जा रहा है जैसे टिन्नू यादव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। RSS से गृह मंत्री कह रहे हैं कि भैया पेपर दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए। वो देश के संवैधानिक पद पर नहीं है। इस देश के किसी भी संवैधानिक पद से कोई आवाज आ रही है क्या? चुनाव आयोग, आप लोग बताइए, चुनाव आयोग को लेकर क्या राय है? ED, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने CBI को तोता कहा था, आज सब ठीक हो गया। बीजेपी आरोप लगाती थी, इस देश में EVM को लेकर बीजेपी मोर्चा खोलती थी, आज लोकतंत्र खतरे में है। सोचिए, कभी इस देश में पार्टी के नेता जब पैसा लेकर टूट जाते थे तो उन पर कार्रवाई होती थी। आज इसको बढ़िया कहा जा रहा है, चाणक्य नीति कहा जा रहा है। और सुना है कि सरकार इस बार मानसून सत्र में एक बिल ला रही है। बिल के मुताबिक अगर किसी PM CM को 30 दिनों जेल में रह जाएंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बताइए, जिनको अमित शाह और मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं पसंद होगा, एक केस कर दिया जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हुआ शराब लीकर मामले में? क्या दलित पिछड़े नेताओं को नहीं फंसाया जाता है? क्या इसका सबसे ज्यादा शिकार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेता नहीं हो सकते हैं? अरे बिल तो ये आना चाहिए कि अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाए और वो फिर चुनाव जीत के आए। 2/3 नेता पार्टी बदल सकते हैं, पार्टी तोड़ सकते हैं, ये खत्म होना चाहिए। आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं, अगर आपको उस पार्टी को छोड़ना है तो आप इस्तीफा दीजिए और जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़िए और तब आइए। यह नियम बनना चाहिए। तो नियम क्या बन रहा है?
मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, मेरे हाथ में ईडी, इनकम टैक्स भी, हम लोग कितने ईमानदार हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अरे जिस देश में लोग दवाई में जहर बेच देते हैं, खाने में नकली पनीर बेचते हैं, दूध में जहर मिला देते हैं, वो देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनने के लिए क्या क्या तिकरमबाजी होती है, कोई छुपा हुआ है क्या? इस देश में कितने लोग दूध के धूले हैं, किसी से छुपा हुआ है क्या? ये घोर जातिवादियों का अड्डा है और सांप्रदायिक लोग रहते हैं यहां, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? एक चपरासी का पद तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का पद छोड़ देगा, और जो चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बन जाएगा वो दूसरे को छोड़ देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, नियम ऐसा बनाइए जो सबको सूट करे। कल पता चला विपक्ष में बीजेपी चली जाए तो क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता था, पहले आरोप लगने पर इस्तीफे होते थे। इस परंपरा को किसने बंद किया? बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। क्या यह सच नहीं है? पहले पार्टी तोड़ने पर, पैसा लेने वालों पर आरोप लगते थे, जांच होती थी। अब इसको चाणक्य नीति कहा जाता है। अगर आपको नियम लाना है तो आप नियम लाइए कि जो भी दल पार्टी तोड़ेगा या जो नेता पार्टी बदलेगा उस पर जांच होगी। सारे आरोपी नेता तो बीजेपी में चले गए। क्या पेपर लीक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या राम मंदिर में चोरी भ्रष्टाचार नहीं है? क्या पुल ने, सोचिए टीवी अखबार तो नहीं दिखा रहा है, अगर ये सोशल मीडिया, सोचिए एन वक्त पर सोशल मीडिया आ गया 2014 में, अगर आज सोशल मीडिया न होता और टीवी अखबार होता तो पता चलता भारत ही स्वर्ग है, हम लोग स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। और एक भारतीय मूल की इंदिरा नूई कह रही है कि भारत अव्यवस्थाओं का देश है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका में बैठी पेप्सिको की चेयरमैन कह रही है जो जनरल कैटेगरी की है, और यहां के भक्त कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से इंदिरा नूई कह रही हैं। अरे आरक्षण की वजह से नहीं कह रही हैं, जातिवाद की वजह से कह रही हैं। सारे बड़े पदों पर तुम बैठे हो, सारे मुख्यमंत्री तुम हुए, प्रधानमंत्री तुम हुए, सेक्रेटरी तुम हुए, आईएएस तुम हुए, पीसीएस तुम हुए, आईपीएस तुम हुए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक 70 सालों से तुम मजे मार रहे हो। शहर तुम्हारा, बिजनेस तुम्हारा, जमीनें तुम्हारी, सारे खदान तुम्हारे, तेल के कुआं तुम्हारे, पानी के सारे नदी नालों पर तुम्हारा कब्जा है, सारे ठेकेदार तुम हो, सारे संसाधनों पर इस देश के 10% जनरल कैटेगरी का कब्जा है। अब गिन चुनकर 70 साल में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आया है तो कह रहे हो सब आरक्षण की वजह से है। यह बात बहुत बोलना जरूरी है, और जब तक नहीं बोलेंगे आपके संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। और यही बोलने के लिए हजारों पत्रकार बनाना हो, इसलिए नेशनल दस्तक ने कैंपेन शुरू किया है कि हम अपना मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं जहां 100 लोग बैठकर काम कर सके। देश भर में हमारे पत्रकार हों, रिपोर्टर हों। हमें जरूरत है आपके आर्थिक मदद की ताकि हम अपना मीडिया संस्थान शुरू कर सके और अपना मीडिया ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सके। ये जो तमाम टीवी अखबार जो आप देख रहे हैं, आज तक से लेकर जी, ये सबके मीडिया संस्थान है। न्यूज 24 लाखों रुपए लेते हैं बच्चों से, लेकिन दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं दी जाती है। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, काम देंगे, इंटर्नशिप कराएंगे। बहुजन समाज के लोग नहीं जा सकते हैं मीडिया सेक्टर में क्योंकि वहां इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते हैं। हमने 100 से ज्यादा पत्रकार बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। आप इस नंबर पर हमें जरूर कॉल कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हमारी कोशिश है कि एक मीडिया हाउस खड़ा किया जाए। बाबा साहब के समय टीवी अखबार चलाना आसान नहीं था क्योंकि तब टीवी अखबार में बहुत खर्चा होता था। मानवर साहब ने भी शुरू किया, तमाम बहुजन नेताओं ने शुरू किया। बहुजन दल नहीं शुरू कर पाए, लेकिन हम कह रहे हैं, हम 12 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। हमने साबित किया कि हम सोशल मीडिया को बहुजन मीडिया में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ट्रेनिंग दें अपने युवाओं को, वो करियर भी उनका शानदार हो, वो रील्स बनाना जाने, वो पत्रकारिता करना सीखे, वो सवाल आंख में आंख डालकर पूछे। बहुजन मीडिया बनाने की हमारी ये बड़ी कोशिश है। सबसे पहले सोशल मीडिया के तौर पे नेशनल दस्तक ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। अब जरूरत है बहुजन मीडिया हाउस की। उसके लिए हमें ज्यादा नहीं, 200 गज के कम से कम प्लॉट की जरूरत है, और उस पर हम मिनिमम सपोर्ट बिल्डिंग बनाते हैं क्योंकि हम लोग, हमारे पास किराए के बिल्डिंग भी नहीं मिलते हैं। हम हर साल हमें ऑफिस चेंज करना पड़ता है। जिन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं हमें ऑफिस नहीं दिया जाता है। शहर में रहना भी जरूरी। तो दिल्ली या एनसीआर में हम लोग एक मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं। अगर हमारे 1 करोड़ 10 लाख के परिवार ने थोड़ी थोड़ी भी आर्थिक मदद की तो हम लोग एक मीडिया हाउस बना सकते हैं जहां बहुजन समाज, शोषित वंचित किसान, गरीब को ट्रेनिंग मिले, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आए और आंख में आंख डालकर वो खबरें बताएं। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है मैं चाहता हूं कि बताऊं। तो सोचिए, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं है,
इसलिए सवाल पूछिए। ये सबसे बड़ी खबर है। कुछ और खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। यूपी में 3400 लोग मर गए एक दिन में, कोई सवाल नहीं, कोई खबर नहीं, खबर छुपाया जा रहा है। और भारत में 6 महीने में 2,70,000 करोड़ रुपए निवेश से निकाल लिए गए हैं। पता नहीं देश की अर्थव्यवस्था कब चौपट हो जाएगी। लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों नहीं लग सकते? बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा है। चंपत राय भिक्षा मांगकर 1.5 रोटी खाकर फूस की कुटिया में जमीन पर सोने वाले संत आदमी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए एससी वर्मा, सोचिए इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और सरकार कह रही कि हम ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें आरोप लगे और उसको इस्तीफा देना पड़े। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और 300 करोड़ की काली कमाई, सोचिए क्या आपको मालूम है दिल्ली के अस्पतालों में आपको दवा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि प्रभु श्री राम का चंदा चोरी करने वाली चंदा चोर पार्टी ने आपका 300 करोड़ का दवा चोरी कर लिया है। संजय सिंह का यह बयान है। 650 करोड़ का स्कैम हुआ है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा, इसलिए बहुजन मीडिया जरूरत है। सिर्फ इस देश में बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया है। कच्चे तेल की कीमत सबसे कम हो गया, युद्ध से भी कम हो गया है। तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं घट रही है, ऊपर से एथेनॉल मिलाकर आपको दिया जा रहा है। गुजरात में सोचिए मंत्री के बेटे को हरजाना के लिए भूख हड़ताल पर मोरबी में बैठना पड़ रहा है। और सरकार पूरे देश के नागरिकों को गुलाम बना रही है। वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। पेपर लीक हो रहे हैं, लोग विरोध करें तो उन पर केस कर देते हो। ये क्या हो रहा है? पुलिस सीएम या पीएम की नौकर नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज माधव जामदार। हम इसी आवाज को और तेज करना चाहते हैं। बहुजनों को जो भी मिला है लोकतंत्र से मिला है, संविधान से मिला है। एससी एसटी ओबीसी किसान आदिवासी अल्पसंख्यक गरीबों को जो भी मिला है संविधान से मिला। हम एक संवैधानिक आवाज को और सशक्त बनाना चाहते हैं। आप हमें जरूर कोऑपरेट कीजिए और दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करके खुद कंफर्म कीजिए कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है